आज जो बात हम लोग सीखने जा रहे हैं, यदि इस बात को हम लोग समझ जाएंगे तो मसीही जीवन जीना बहुत आसान हो जाएगा। और साथ में हम लोग सुन रहे थे कि कैसे परमेश्वर आदर करता है, वो करेगा ना सिर्फ इस पृथ्वी पर लेकिन स्वर्ग में भी, ठीक है। और इसीलिए आइए हम लोग सचमुच में परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, सीखेंगे। और आज हम लोग जानते हैं इस घटना को, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर कैसा महान है, परमेश्वर कैसा सामर्थी है, और वो प्रेमी और सामर्थी परमेश्वर आज हमसे और आपसे क्या चाहता है, ठीक है। आज हमको और आपको, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग मसीही जीवन में प्रतिदिन आगे बढ़े, ठीक है। आगे बढ़ना है ना, कि जहां है वही रहना है। परमेश्वर का हर आशीष को प्राप्त करना है कि नहीं, क्योंकि आशीष रखा हुआ आपके लिए स्वर्ग में, ऑलरेडी आशीष रखा हुआ है। अभी आप उसको कैसे ले रहे, आपके हाथ में है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को हर दिन आगे बढ़ना है, जहां है वहीं रहना नहीं है। नहीं तो अगर हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम लोग बौने हैं। बौने लोग को देखे ना, जो लोग नहीं बढ़ते हैं, कितना खाते हैं लेकिन भी 10 साल 20 साल 40 साल वैसे ही रहते हैं। तो यदि आज हम लोग भी नहीं बढ़ रहे तो हम लोग भी आत्मिक रीति से क्या है, बौने हैं। आज हम लोग को बढ़ना है, और वो बढ़ने के लिए सच्चाई आज हम लोग देखेंगे। हाँ, एक दृष्टांत में से जो हम लोग को मिलता है, लूका रचित सुसमाचार, ठीक है। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 19 से लेकर के, ठीक है। सब कोई ध्यान से सुनेंगे। और ये एक घटना है जिसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये दृष्टांत के रूप में यहाँ पर बतलाया गया है, ठीक है, यीशु मसीह के द्वारा। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 19 पद से सब कोई ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे बतलाया गया है, ठीक है। एक धनी व्यक्ति था और एक गरीब व्यक्ति था, ठीक है। इन दोनों के जीवन के बारे बतलाया गया, और वो हमको और आज इनके जीवन से हमको और आपको सीखना है। आज परमेश्वर क्या बतलाना चाहते हैं, उन बातों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। 19 से, एक धनवान व्यक्ति था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर के अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो करके मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। परंतु जब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी गड्ढा ठहराया, एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जो भी
उठे तो भी, कोई जी भी उठे तो भी उसे नहीं मानेंगे। ये घटना कितनों को पता है? कई लोगों को पता है, लेकिन आइए हम लोग विस्तार से देखेंगे इसको, है ना, कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज क्या बतलाना चाह रहा है। आज इनके जीवन को हम लोग देखेंगे, दो तरह के व्यक्ति के बारे, ठीक है। ये तीन बातों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर दो तरह का व्यक्ति है। एक व्यक्ति क्या है? धनवान, ठीक है। एक व्यक्ति धनवान है, धनी व्यक्ति है, और वो धनी व्यक्ति के जीवन में कोई कमी घटी नहीं है। वो बैंजनी वस्त्र, राजा के जैसा राजकीय वस्त्र पहनता था, मखमल का वस्त्र पहनता था, और रात दिन वो क्या करता था? भोग विलास का जिंदगी जी रहा था, क्योंकि उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं था, हर सुख विलास का, ठीक है, बहुत धनी था। और दूसरी तरफ कौन था? एक गरीब व्यक्ति, एक लाजर था जो बहुत गरीब था, और उसके शरीर में घाव था, फोड़े था, पूरा शरीर घाव से भर गया था, और उसको कुत्ते लोग चाटते थे, इतना उसका स्थिति दयनीय था। और उसको क्या किया जाता था? उस गरीब व्यक्ति को, लाजर को, जिसके पूरे शरीर में घाव था, हाँ, उसको उस धनवान व्यक्ति के घर के गेट के पास, उसके घर के सामने उसको रख दिया जाता था, गेट के पास। हाँ, भिखारी व्यक्ति, हर दिन वो अपने से भी आ नहीं सकता था, लेकिन लोग उसको क्या करते थे? ले जाकर के उसके दरवाजे के पास रख देते थे। और वो गरीब व्यक्ति क्या करता था? राजा अच्छा अच्छा खाना खाता था, रोज दिन पार्टी, रोज दिन मटन, चिकन, बिरयानी सब खाता था, और उसके बाद उससे जो गिरता था वो चूर चार को ये व्यक्ति, ये गरीब व्यक्ति लाजर क्या करता था? खाता था, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। दो तरह के व्यक्ति यहाँ पर बतला रहा है। एक बहुत धनी, जिसके पास दुनिया का सारा ऐश्वर्य, सारा धन संपत्ति, लेकिन एक तरफ ऐसा गरीब व्यक्ति जिसका कोई सहारा नहीं, वो अकेले था, उसके पास खाने का तंगी था, उसका शरीर में भी पूरा घाव था, उसका तकलीफ बहुत ही, बहुत बुरा हालत था, और वो गरीब था, भिखारी था। और इस तरह से एक दिन, कितना दिन वो जिंदगी चल रहा था, वो लोग जी रहे थे दोनों। धनी व्यक्ति अपनी जिंदगी में बिजी था, और गरीब व्यक्ति भी अपने जीवन को किसी तरह चला रहा था, ठीक है। तो इस तरह का जीवन ये दोनों व्यक्ति जी रहे थे। और उसके बाद क्या होता है? दोनों मर जाते हैं, ठीक है, दोनों मर जाते हैं। मरने के बाद क्या होता है? हाँ, दोनों मर जाते हैं। यहाँ पर 22 में बोलता है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, हाँ, कंगाल भी मर गया, और स्वर्गदूत ने उसे लेकर के अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। यहाँ पर क्या हुआ? पहले गरीब व्यक्ति मर गया, और जब मर गया तो उसका तो कोई था ही नहीं, अकेला कंगाल। हाँ, उसका बेरियल, उसका अंतिम संस्कार कैसे हुआ होगा? हाँ, साधारण रूप से लोग किया होगा, क्योंकि उसका कोई था ही नहीं। हाँ, एकदम साधारण रूप से उसका अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद थोड़े दिन के बाद क्या होता है? धनी व्यक्ति भी, गरीब नहीं, धनी व्यक्ति भी मर जाता है। और जब मर जाता है तो उसका बेरियल, उसका फ्यूनरल सर्विस शायद बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। बहुत पैसा वाला आदमी था, कितना तामझाम, कितना सजा धजा कि उसको क्या किया गया? इस पृथ्वी से विदा किया गया, क्योंकि वो धनवान व्यक्ति था। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं था, उसके बारे लिखा गया है कि ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया। कैसे गाड़ा गया वो भी नहीं बोला, वो मर गया। लेकिन धनी व्यक्ति के बारे क्या बोलता है? वह धनवान मरा और गाड़ा गया। मतलब उसको लोग बहुत ही अच्छी तरह से उसको इस पृथ्वी से विदा किए। उसका जो अंतिम संस्कार बहुत ही धूमधाम से अच्छा तरह से वो लोग किया। दोनों का मृत्यु हो गया। गरीब को कैसे कोई किया कुछ पता नहीं, लेकिन धनवान को तो बहुत ही अच्छी तरीका से पृथ्वी से विदाई किया गया। और उसके बाद क्या होता है? मरने के बाद मर गए, उनका फ्यूनरल हो गया, अंतिम संस्कार हो गया। अभी क्या बोला यहाँ पर? ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया। मरने के बाद क्या होता है? स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। हालेलुया। गरीब मर गया था, जब मर गया तो तुरंत क्या हो गया? उसको कौन लोग लेने के लिए आए, रिसीव करने के लिए? कौन आया? स्वर्गदूत लोग। जब भी कोई व्यक्ति मरता है, पता है आपको, देवदूत आता है कि नहीं आत्मा लेने के लिए? आता है ना। स्वर्गदूत लोग, जो परमेश्वर का बच्चा है उसको परमेश्वर का स्वर्गदूत लेकर के जाते, जो शैतान का बच्चा उसको शैतान का स्वर्गदूत लेकर के जाते हैं। और ये शरीर आज हम लोग देखेंगे आगे में, ठीक है, क्योंकि वचन में बतलाता है हिब्रू 9 का 27 में,
जैसे मनुष्य के लिए एक बार जन्म लेना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जब गरीब व्यक्ति मर गया तुरंत कौन आ गया? हाँ, स्वर्गदूत लोग आकर के उसको लेकर के कहाँ ले गए? स्वर्ग में, अब्राहम की गोद में बोल रहा है। ठीक है, और उसके बाद अब कौन मर गया? हाँ, धनी व्यक्ति। जब वो मर गया तो कहाँ गया है? कहाँ गया? आगे देखिए। ठीक है, आगे वचन क्या होता है? ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर के अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। ये कहाँ चला गया? धनवान व्यक्ति अधोलोक में, जहां पर आत्मा रेस्ट करता है। ठीक है, अधोलोक नरक में चला गया। हाँ, जहां पर मरने के बाद हर एक व्यक्ति का आत्मा, गलत व्यक्ति का आत्मा, धर्मी व्यक्ति का आत्मा। ठीक है, और यहाँ पर वही बोल रहा है कि अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंख उड़ाई। धनी व्यक्ति, हाँ, दुनिया में तो बहुत सुख चैन से पार्टी कर रहा था, खा रहा था, लेकिन जब मर गया सीधे कहाँ चला गया? अधोलोक, नरक में। अधोलोक में चला गया। और वहां पर जब एक साइड अधोलोक नरक, प्रभु ऐसे भी बोलता है ना कि जब प्रभु न्याय करेगा तो भेड़ को बोलेगा चलो मेरे दाहिनी तरफ, और बकरी को बोलेगा जाओ बाईं तरफ। वो अलग करेगा प्रभु अपने बच्चों को, अपने बेटा बेटियों को स्वर्ग का दरवाजा में लेके जाएगा। और जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते वो लोग कहाँ जाएंगे? नरक की ओर। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर वचन क्या बोल रहा है? और वो अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए। कौन पीड़ा में पड़ा है? धनी व्यक्ति। अधोलोक मतलब उसमें ना आत्मा कभी मरता नहीं, ऐसा जलेगा। इट्स लाइक जल, माने जलने का, हमेशा आप जलते रहेंगे। कीटाणु सब, कीड़ा सब पूरा आपके शरीर को परेशान करेंगे। आप मरना भी चाहेंगे तो नहीं मरेंगे, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं। और वो पीड़ा में था, माने भयानक पीड़ा, अनंतकालीन पीड़ा। हाँ, वो पीड़ा में था, और पीड़ा में रह करके ऐसा करके जब आंख उठा के देखा, कौन है उधर? लाजर। क्योंकि उसको स्वर्गदूत लोग लेकर के गए हैं अब्राहम की गोद, मतलब स्वर्ग में। एक तरफ धनी व्यक्ति क्या कर रहा है? पीड़ा में तड़प रहा है। क्या तड़प रहा है? उसका आत्मा। और दूसरे तरफ क्या है? लाजर का आत्मा किधर चला गया है? इब्राहिम की गोद में। स्वर्गदूत लोग उसको लेकर के गए हैं। यहाँ क्या होता है? तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता। अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देख लिया। हाँ, देख लिया। और तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। क्या विनती कर रहा है ये धनी व्यक्ति? कि मुझ पर दया करके लाजर को मेरे पास भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगो करके मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। वो इतना तड़प रहा था ज्वाला में, बोल रहा है कि लाजर को भेज दीजिए मेरे पास। अपनी उंगली का मतलब एक बूंद पानी के लिए वो तड़स रहा है। जब उसका शरीर जल रहा था, अकथनीय प्यास जिसको बोलते हैं, इतना उसको प्यास लग रहा था। लेकिन वहां पर नरक में पानी भी नहीं मिलेगा, केवल आपका आत्मा, मतलब आप जलेंगे 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 जलेंगे। हाँ, सब तरफ से परेशानी। और उस पीड़ा में वो अब्राहम को देख के बोलता है कि हे पिता, अब्राहम को भेज दीजिए मेरे पास। एक बूंद पानी क्या करेगा? मेरे जीभ में देगा, ताकि हमको थोड़ा सा ठंडक लगे, हमको थोड़ा अच्छा लगे। हम बहुत बेचैन है, पीड़ा में है, हमको थोड़ा अच्छा। ऐसा करके अब्राहम के पास विनती करता है। हाँ, क्या बोलता है? हाँ, फिर अब्राहम क्या बोलता है? परंतु अब्राहम ने कहा, हाँ, अब्राहम क्या बोल रहा है? हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं पा चुका है। जब तुम इस पृथ्वी में था तुम बहुत अच्छी वस्तुएं पा चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। परंतु अब वहां पर शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। धनी व्यक्ति क्या बोल रहा? जी, स्मरण करो कि तुम दुनिया में जब तुम जिंदा था तुम अच्छा वस्तु पा चुका था, लेकिन ये लाजर गरीब था, ये बहुत दुख उठाया था दुनिया में रह के, लेकिन आज वो सुख और शांति में है। ऐसा बोल रहा है। ठीक है, और आगे क्या होता है? और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से उस पार हमारे पास आ सके। खाई था ना, उधर का लोग इधर जा सकते थे, ना इधर का लोग उधर
जा सकते थे। और इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि सबोपदेशक 12 का 7 में लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगा। ठीक है, क्या बोलता है? जब ये शरीर मिट्टी से बना है, हम लोग का शरीर 3 चीज है ना, देह, प्राण और आत्मा। ठीक है, क्या है? देह है, प्राण है और आत्मा। और बोल रहा है ये शरीर ये मिट्टी से बना है, तब मिट्टी क्या करेगी? जो कि त्यों मिट्टी में मिल जाएगा और जो आत्मा है आपका और हमारा आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। और इस सच्चाई को हमको और आपको जानना है। जब कोई बच्चा माँ के पेट में रहता है, ठीक है, माँ के पेट में रहता, सोचता उसका दुनिया इतना ही बड़ा है, वो माँ के गर्भ में ही मस्ती करता है, सोचता है इतना ही बड़ा दुनिया है। लेकिन जिस दिन उसका जन्म होता है और देखता अरे ये क्या है, हाँ है ना, हाँ वो देखता अरे ये सब क्या है। पहले सोचता था कि मेरा दुनिया इतना ही बड़ा है, लेकिन जब वो पृथ्वी में जन्म लेता है तो सोचता है कि अरे दुनिया में बहुत कुछ है। ठीक इसी तरह जब हम लोग इस पृथ्वी को, इस शरीर को छोड़ करके जब हमारा आत्मा, हाँ, बॉडी शरीर से निकल के जाएगा तो वो तो दुनिया और भी भयानक, वो और भी भयानक, उसका स्पीड इतना भयानक, माने आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना आपका जीवन का स्पीड बढ़ जाएगा। आत्मा जिसको आप बंद करके नहीं रख सकते, वो सब कुछ, बोले ना सब कुछ नंगा, आप सब कुछ देखने लगेंगे, सब कुछ आपको दिखेगा, हाँ। और आपका स्पीड, आप जो सोचेंगे आज हमको ये खाना खाएंगे, माने एनीथिंग, जाना आपको इसे शरीर से जाना चलना ये सब नहीं रहेगा, सब आत्मा में, हाँ। तो ये वो दुनिया और भी बड़ा है, और भी भयानक है। और उसी के बाद वहां पर ये लोग पहुंच गया है, ठीक है, वहां पर ये लोग पहुंच गया है, दोनों शरीर को छोड़ दिया है, हाँ। और लाजर का हम लोग देख लिए कि लाजर क्या किया है, परमेश्वर की गोद में है। और ये धनी व्यक्ति के बारे क्या बोल रहा है, पढ़े जो हम लोग 23 से 24 में, कि धनी व्यक्ति क्या था, पीड़ा में था। और वो पीड़ा एक दिन, एक महीना, 2 महीना का नहीं था, वो पीड़ा अनंत पीड़ा, अनंतकालीन पीड़ा, वो जिंदगी भर वो जलते रहेगा, आत्मा कभी मरता नहीं है और वो पीड़ा में रहेगा। जरा सोचिए, एक धनी व्यक्ति था, ठीक है, लेकिन स्वर्ग में वो क्या बन गया, गरीब। और एक गरीब व्यक्ति था, स्वर्ग में क्या बन गया, धनी। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, क्या में, लुका रचित सुसमाचार 9 का 26 में, कि मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। मनुष्य सारे जगत, कोई धनी व्यक्ति के पास सब कुछ था मेरे प्रियो, हाँ, सुख विलास का जिंदगी, खाना पीना कोई कमी नहीं, रहना सब कुछ था, लेकिन मरने के बाद वो कंगाल बन गया, गरीब बन गया। और आज यहाँ पर गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं था, पूरा शरीर फोड़ा से भर्ती था, खाने के लिए कुछ नहीं था, कंगाल था, गरीब था, लेकिन वो आज परमेश्वर के साथ, हाँ, अनंत जीवन में है। आज हमारे जीवन में जब दुख आता है हम लोग कितना परेशान होते हैं, जी नहीं मेरे प्रियो। इसीलिए मैं बोलती हूँ, जिसका जितना बड़ा दुख उसका उतना ही बड़ा जगह स्वर्ग में। इसीलिए संसार में दुख से मत डरिए। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, दुख रहेगा, क्रूस आपको उठाना है, सबके जीवन में तकलीफ है, हाँ, लेकिन उसमें विजय देने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हम लोग कभी हारने वाले नहीं है, हम लोग कभी हारने वाले नहीं, हम लोग हमेशा विजयी हैं। और इसलिए दुख आता है, खुशी खुशी उसमें गुजरिए, बोलिए कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझको सहायता करेगा, ताकि आपको भी स्वर्ग में इनाम दिया जाएगा। ठीक है, सारे जगत को यदि प्राप्त कर ले, अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। 3 चीज देखेंगे अभी हम लोग, जिसको मृत्यु नाश नहीं कर सकता। ठीक है, पहला चीज क्या है, जब आप मरेंगे, ये शरीर को छोड़ के जब आपका आत्मा निकल के जाएगा, बोल रहा है आपका जो चेतना है, आपका जो होश है वो रहेगा, मतलब आप ज्ञान में रहेंगे। ठीक है, संसार की दृष्टि में आप मर गए, लोगों के बीच से आप मर गए, लेकिन जब आप इस शरीर को छोड़ के आपका आत्मा जब निकलेगा, आप होश में रहेंगे, आप चेतना में रहेंगे, हाँ, आपका दिमाग कार्य करेगा। ये लोग दोनों पहचान रहे हैं कि नहीं एक दूसरे को, हाँ, मर गए हैं लेकिन दोनों पहचान रहे एक दूसरे को, दोनों को पता चल रहा है हम लोग के बीच में क्या हो रहा है। इसको पता है कि हम पीड़ा में है, उसको पता है कि वो शांति में है,
हम लोग होश में रहेंगे। केवल हमारा ये बॉडी नहीं रहेगा, हम लोग को सुपर नेचुरल बॉडी दिया जाएगा। माने हम लोग एक दूसरे को पहचानेंगे। हाँ, आपके जो लोग बिछुड़ गए हैं, अगर वो प्रभु में सोए, आप उनसे मिलेंगे। और जो लोग प्रभु नहीं सोए हैं, वो लोग किधर जाएंगे? नरक में जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा? पहला चीज, आप होश और चेतना में रहेंगे। सजगता वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि दोनों को पता चल रहा था, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जान रहे थे, चारों तरफ क्या हो रहा वो भी पता चल रहा था। ठीक है। और उसके बाद आपका जो आइडेंटिटी है, आपका जो पहचान है, वो कभी खत्म नहीं होगा। आप जो है वैसे ही दिखेंगे। ठीक है। आप जैसा है वैसा ही दिखेंगे। ठीक है। कभी कभी हम लोग का विश्वास होता है कि हम लोग मर के कुत्ता बनेंगे, है ना? हाँ, गाय बनेंगे, किसी किसी का है ना 7 जन्म होंगे। ऐसा नहीं है। जो एक बार मर गया उसके बाद, हाँ, मृत्यु के बाद न्याय है। 7 जन्म नहीं है, यही एक ही तो जन्म है। इसी जन्म में आपको प्रभु के साथ चलना है और धर्म के काम करना है, ताकि जब आप मरेंगे आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। आज यदि आप प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि मृत्यु भी आपका पहचान को मार नहीं सकता। ठीक है। और इसीलिए हम पहले भी आप लोगों को बतलाए हैं कि दोनों व्यक्ति मरे हुए दशा में तो थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहचान रहे थे। कहने का मतलब क्या है? ये शरीर, अब चलिए सब हम लोग बोलेंगे, क्या बोलना मैं बता रही हूँ। मैं एक आत्मा हूँ और मैं ये शरीर में रहता हूँ और मेरे पास एक प्राण है। ठीक है। हम लोग का जो स्वरूप एक्चुअली क्या है? ये शरीर है। इस शरीर में कौन रहता है? आपका आत्मा। ये शरीर सिर्फ आपका आत्मा और प्राण का रहने का घर है, जो मिट्टी का है। आपका असली पहचान आपका आत्मा है, शरीर नहीं। ठीक है। आपका असली पहचान आपका आत्मा है। ठीक है। हाँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं इस शरीर में रहती हूँ और मेरे पास एक प्राण है। ठीक है। ये रियलिटी, ये सच्चाई है। लेकिन हम लोग रात और दिन ये शरीर के पीछे लगे रहते हैं कि नहीं? ये शरीर को बनाने के लिए, शरीर का खाना, शरीर शरीर शरीर। अरे शरीर कुछ नहीं है, ये मिट्टी में चला जाएगा, धनी व्यक्ति के जैसा। हाँ, मिट्टी में चला गया, उसको बैरियल कर दिया। लेकिन आत्मा जब उसके शरीर से निकला, कहाँ चला गया? नरक में। क्योंकि वो रात और दिन सिर्फ शरीर के पीछे भागता था। आइए मेरे साथ बोलेंगे, मैं एक आत्मा हूँ और इस शरीर में रहती हूँ। ये शरीर मेरा घर है और मेरे पास एक प्राण है। प्राण कहाँ रहता है? आपके लहू में। ठीक है। मनुष्य का प्राण कहाँ रहता है? लहू में। और ये प्राण में आपका इंटेलेक्चुअल, आपका बुद्धि, आपका इच्छा और आपका इमोशन, 3 चीज प्राण में पाया जाता है। मतलब मेरा इच्छा, मेरे हमको क्या अच्छा लगता है, मेरा बुद्धि और इमोशन, ये सब चीज क्या करता है? प्राण। मेरा प्राण है वो। ठीक है। और ये शरीर सिर्फ कबर है, सिर्फ घर है। लेकिन रात और दिन हम लोग इसी घर को बनाने में लगे रहते। क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, है कि नहीं? लेकिन जी नहीं। यदि आपको प्रभु के पास जाना है, ये शरीर जरूरी है, ये शरीर को हमको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि मेरा आत्मा का घर है। हाँ? तुम जगत की ज्योति हो। लोग मेरे शरीर से ही परमेश्वर का ज्योति को देखेंगे, लेकिन उसके पीछे तन मन धन से रात दिन नहीं लगना है। परमेश्वर के पीछे रात दिन हमको और आपको लगना है। ठीक है। और आपका स्मरण शक्ति भी रहेगा, कोई आपका स्मरण शक्ति को मार नहीं सकता। ठीक है। आप जैसे हैं, आपका पहचान रहेगा, आप होश में रहेंगे, आप एक दूसरे को पहचानेंगे। इसलिए एक बार यीशु मसीह को एक प्रभु का चेला, एक व्यक्ति पूछ रहा था। एक घर में 5 भाई थे। ठीक है। एक घर में 5 भाई थे। एक भाई शादी किया और वो क्या हो गया? मर गया। पत्नी थी, उसका भाई मर गया। तब दूसरा भाई उस लड़की को, उस पत्नी को शादी करता है, वो भी मर गया। तीसरा भाई फिर शादी करता है, वो भी मर गया। चौथा भाई भी मर गया। तो इस तरह से सब भाई लोग मर गए। तो वो क्वेश्चन कर रहा है यीशु मसीह से कि प्रभु, ये पुनरुत्थान में, स्वर्ग में किसकी पत्नी होगी? पहला वाला भाई का कि दूसरा भाई का कि तीसरा भाई का कि चौथा भाई, किसकी पत्नी बनेगी मरने के बाद? यीशु मसीह बोला, वहां पर कोई विवाह शादी नहीं होगा। हालेलुया। वहां पर आपको अकेले परमेश्वर के पास खड़ा होना है।
ना आपका पति आपका बोझ उछाल सकता है, ना आपका पत्नी आपका बोझ, ना आपके बच्चे, कोई नहीं। आपको अपने जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेना है, कोई आपको बचा नहीं सकता, है ना। तो इस तरह से क्या है, हम लोग एक आत्मा है और ये शरीर में हम लोग रहते हैं। और जब प्रभु के लोग मरते हैं तो तुरंत स्वर्गदूत लोग आकर के उनको लेकर के जाते हैं। कई लोग का ऐसा गवाही हम सुने हैं, जब वो लोग मरने के बिस्तरा में होते हैं, डेथ बेड में, वो लोग को सिर्फ अंधकार दिखता है, क्योंकि जीवन भर वो लोग अंधकार किए हैं, जीवन भर लोगों को चीट किए हैं, जीवन भर लोगों को धोखा दिए हैं, पाप कमाए हैं, और मरने के समय में उनको ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। जैसे यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे वो तड़प रहा है, हाँ, वो धनी व्यक्ति तड़प रहा है। और जब वो लोग मरते हैं तो तुरंत नरक से स्वर्गदूत आकर के उनकी आत्मा को क्या करते हैं, ले करके चले जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है, जब प्रभु के लोग मरते हैं तो तुरंत स्वर्गदूत लोग लेकर के उसको स्वर्ग में ले जाते हैं, और जब पापी लोग मरते हैं तो वो नरक से स्वर्गदूत आकर के नरक में ले जाते हैं। मत्ती 7:13-14 में लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, मतलब छोटा दरवाजा से, गेट से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि हम लोग को दुख और तकलीफ के साथ छोटा दरवाजा से होकर के गुजरना है। बड़ा दरवाजा से आराम से लोग चले जाते हैं, और बड़ा दरवाजा गेट किधर लेके जाता है, नरक की ओर लेकर के जाता है। लेकिन जो छोटा गेट होता है तकलीफ के साथ, वो स्वर्ग की ओर लेकर के जाता है। सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और वे थोड़े लोग हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। थोड़े लोग, ठीक है, ज्यादा लोग नहीं, लेकिन थोड़े लोग प्रवेश करते हैं। तो आज हमको और आपको सचमुच में इस बात को जानना जरूरी है कि हमारा जीवन कैसा है। कितने लोग स्वर्ग में आदर के साथ प्रवेश होना चाहते हैं ना? तो क्या करना होगा, क्या करना होगा? इसीलिए वचन बोलता है कि धर्मी जन की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। क्यों? क्योंकि धर्मी प्रभु के पास जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। और आज हमको और आपको धर्मी जीवन जीना बहुत जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार 6:19-20 में लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। कितने लोग स्वर्ग में धनी होना चाहते हैं? हालेलुया, स्वर्ग में धनी होना है ना? आइए परमेश्वर के पीछे दौड़िए। बहुत लोग चल रहे हैं, अभी तक धीरे धीरे चल रहे हैं, बौना जैसा चल रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहे। कैसे स्वर्ग में धनी होंगे? स्वर्ग में हमको और आपको बोल रहा है कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कैसे स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे? पहला चीज, एक दूसरे का सेवा करना है। स्वर्ग में यदि आपको इज्जत पाना है, धन संपत्ति जाना है, परमेश्वर के साथ होना है मरने के बाद, आपको पहला काम लोगों का सेवा करना, ठीक है, एक दूसरे का हेल्प करना। वो धनी व्यक्ति था, सेल्फिश था, किसी का मदद नहीं किया। वो देता तो एक प्लेट खाना नहीं दे सकता था, दे सकता था, लेकिन वो किया नहीं। अंत में उसका हालत देखे आप लोग। तो हम लोग को एक दूसरे का हेल्प करना है। सेल्फिश केवल मेरे लिए, मेरा खाना, मेरा परिवार, मेरा शरीर, ऐसा नहीं। आपको दूसरों के लिए भी सोचना है, ताकि परमेश्वर आपको और आशीष दे और आप दूसरों को भी दे सके। पहला क्या करना है? लोगों का सेवा करना है, लोगों को हेल्प करना है, ठीक है। लेकिन और दूसरा बात क्या है? परमेश्वर का सेवा, ठीक है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि हम लोग परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं, हम लोग परमेश्वर के लिए करेंगे, और परमेश्वर का जो लोग है उसको ध्यान ही नहीं देते हैं। ये सृष्टि सब जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति परमेश्वर का इमेज में बनाएंगे, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम तो परमेश्वर के लिए। अरे परमेश्वर की लिए कैसे करो? जब तक तुम परमेश्वर का सृष्टि को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, परमेश्वर का सृष्टि को सेवा नहीं करोगे, कैसे स्वर्ग में धन जमा होगा? चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, वो परमेश्वर की इमेज में, ठीक है, परमेश्वर का स्वरूप में है। कोई भी भाषा, कोई भी भिखारी, कोई भी गरीब, चोर, डाकू, सब परमेश्वर का इमेज में है।
हम लोग को सबसे प्रेम करना है और उनके लिए आशीष का कारण बनना है। ठीक है, पहला चीज क्या करना है, लोगों का सेवा करना प्रेम से भर के, और परमेश्वर का सेवा करना, परमेश्वर के लोगों का सेवा करना। और बहुत ही बहुमूल्य चीज क्या है, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग स्वर्ग में धन जमा करें। जब आप इस भवन में, परमेश्वर के भवन में जो कुछ भी करते हैं, वो धन किधर जमा हो रहा है, स्वर्ग में। ठीक है, इसीलिए बोला कि किसी को तुम एक गिलास पानी भी पिलाएगा तू अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। हम लोगों को कभी कभी हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, एक गिलास पानी देने का भी मन नहीं करता है। कहां से आशीष, पता है कि नहीं, एक कप चाय बनाने का मन नहीं करता है, नहीं देने का मन करता है। एक गिलास पानी भी अगर हम किसी व्यक्ति को देते हैं तो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। क्योंकि हम लोग, ये लोग एक दूसरे को जान रहे थे, हम लोग भी अपना कॉन्शियस में रहेंगे, हम लोग होश में रहेंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप दुनिया में कुछ नहीं कमाए हैं, आप कभी किसी का हेल्प नहीं किए, आप कभी प्रभु के कार्य के लिए इन्वेस्ट नहीं किए, कहां से आपका स्वर्ग में धन होगा। तब स्वर्ग में आपको घर भी मिलेगा, मुकुट भी मिलेगा, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ अवार्ड सेरेमनी चलेगा। आत्मा कभी मरता नहीं है। हम लोग सिर्फ अच्छा काम करेंगे तभी उधर में मस्ती करेंगे। यदि आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आप कभी भी स्वर्ग में आनंद नहीं उठा सकते। ठीक है, कई ये शरीर के पीछे भागते रहिए, ये शरीर आपको नरक लेकर के जाएगा, ये शरीर आपको धोखा देगा। शरीर की अभिलाषा, व्यभिचार, लोभ, चोरी, घमंड, ईर्ष्या, ये सब करने वाले कभी भी परमेश्वर के राज्य को नहीं प्रवेश करेंगे। आज हमको आत्मा को मजबूत करना है। ठीक है, स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। रेडी है, हाँ कि नहीं? हाँ, करना है, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और ये जीवन बहुत छोटा है, अभी प्रभु का आना निकट है, थोड़ा समय इसको सही से यूज कीजिए। कोई भी चीज आपका समय को बर्बाद करता है, चोरी करता है, तो उससे दूर रहिए। उस समय को प्रभु का काम में लगाइए, प्रभु का सेवा में, प्रार्थना। हाँ, स्वर्ग में धन जमा करना, प्रतिदिन प्रार्थना करना, परमेश्वर से वचन पढ़ना, वचन पढ़ के उसके अनुसार चलना, प्रतिदिन आपको चर्च आना, यही सब है स्वर्ग में धन जमा करने का। क्योंकि आज आप यहाँ पर जितने लोग आए हैं, आपके निमित्त एक तो जीवन का पुस्तक में आपका नाम लिखा जा रहा है। वो इस तारीख को, इस दिन को ये चर्च में आई थी। आपका और मेरा वीडियो शूटिंग चलेगा उधर स्वर्ग में कि हम अपना जिंदगी में 50-60 साल में क्या किए। ये सस्ता मत लीजिए परमेश्वर को। कई बार हम लोग बहुत सस्ता लेते हैं, सस्ता नहीं है मेरे प्रियो। मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे, आपका आत्मा कहाँ जाएगा। आत्मा के लिए तैयार होइए, आत्मा के लिए मेहनत कीजिए, शरीर के लिए नहीं। जब आप आत्मा के लिए मेहनत करेंगे, शरीर का आवश्यकता परमेश्वर अपने आप पूरा करेगा। हम लोग चर्च आना नहीं चाहते, कैसे होगा, कहां से स्वर्ग जाएंगे आप। प्रभु का वचन को तो पूरा नहीं कर रहे, प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, कैसे होगा। विश्वास नहीं करते हैं तो नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद हम लोग को बहुत जरूरी है कि हम लोग प्रभु के पास आए और उसके वचन के अनुसार चले, तो भी जाकर के स्वर्ग में धन जमा होगा। आपका धन के द्वारा आप प्रभु के कार्य के लिए जो भी इन्वेस्ट कर रहे थे। मीरा बोल रही थी कि दीदी कैसे ऐसा हर महीना देती है, इट्स रियली चैलेंजिंग, बट मैं प्रभु पर भरोसा कर। और आज आपको हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये आपके लिए मौका है, आपके लिए मौका है। प्रभु तो ऐसे आप नहीं देंगे तभी प्रभु का काम होगा, मेरा विश्वास है। लेकिन आप मिस करेंगे, आप घाटे में रहेंगे। ठीक है, इसीलिए प्रभु के धन से भी हम लोग को प्रभु के पास जाना है, प्रभु का काम को करना है, प्रभु के लिए इन्वेस्ट करना। जिस दिन एक एक घर, एक एक कलीसिया यदि प्रभु के लिए देना सीख जाएगी, उस दिन कोई घर में गरीब ही नहीं रहेगा। प्रभु का नियम है ये, कोई गरीब नहीं रहेंगे, सब धनी रहेंगे। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये मौका हम दे रहे हैं कि आप स्वर्ग में धन जमा कीजिए। कैसे? अपना कंट्रीब्यूशन दे करके। हर महीना जो भी आपने सोचा है प्रभु के कार्य के लिए दीजिए, मेरे लिए नहीं, किसके लिए? प्रभु के लिए। जब आप ऐसा करेंगे स्वर्ग में धन जमा होगा। ठीक है, और प्रभु के वचन को जब आप पढ़ेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, उसकी आज्ञा को अपने जीवन से पूरा करेंगे, आप प्रतिदिन स्वर्ग में धन जमा करेंगे। हाँ, प्रतिदिन हम लोग पूंजी रखते हैं ना, हर दिन 1 रुपया 5 रुपया पूंजी। आपका यही सबसे बड़ा पूंजी है जो आप इस पृथ्वी पर प्रभु के लिए कर रहे हैं। ठीक है, प्रार्थना करना। ठीक है, आगे क्या होता है देखिए। जब यहाँ पर लाजर क्या करता है, बोल रहा है कि मुझको पानी दो, पानी मांग रहा है। कौन? लाजर से कौन मांग रहा है? धनी व्यक्ति। 27 में देखिए, तब उसने कहा,
जब पानी नहीं मिला, क्योंकि लाजर नहीं जा सकता था, ठीक है, लाजर वहां से नरक में नहीं जा सकता क्योंकि बीच में क्या था, गड्ढा था, खाई था। तब जा करके उसको धनी व्यक्ति को याद आ रहा है, अरे हम तो इतना कठिन जगह में पीड़ा में आ गए हैं मरने के बाद। मेरा घर में तो 5 भाई बहन है, पूरा खानदान है, वो लोग तो कभी विनती नहीं करते, वो लोग गिरजा नहीं जाते, वो लोग तो सब इसी जगह में आएंगे, और हम नहीं चाहते कि वो लोग नरक में आए। और इसलिए वो निवेदन कर रहा है। क्या निवेदन कर रहा है? उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। क्या बोल रहा है? कि लाजर को मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, और उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। क्या बोल रहा है? प्रभु, मेरे घर में तो 5 भाई लोग अभी भी जिंदा हैं, और मरने के बाद कहीं वो लोग भी नरक में पीड़ा में ना आए, इसीलिए कम से कम हम तो जल रहे हैं, हम तो तड़प रहे हैं, और मेरे पास पानी भी नहीं है। कम से कम आप लाजर को, गरीब को मेरा घर में भेज दीजिए, ताकि वो 5 भाइयों को बताए कि मरने के बाद क्या होता है। आगे क्या होता है? अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वे उसकी सुनेंगे। अब्राहम बोल रहा है, तेरा भाई लोग के पास तो बड़ा बड़ा मूसा का भविष्यवक्ता है, बाइबल है, धर्म पुस्तक है, उसको पढ़े और सुने और जाने और अपने जीवन को सुधारे। ऐसा अब्राहम बोल रहा है कि वो लोग नहीं जानते, वो लोग तो जानते हैं, वो लोग तो वचन सुनते हैं, वो लोग के पास तो बाइबल है, धर्म पुस्तक है, मूसा का, भविष्यवक्ता लोग का, उसको पढ़े और जाने। तब क्या होता है? तब जाकर के कौन बोलता है? वो धनी व्यक्ति कहता है, उसने कहा, नहीं है पिता, हे नहीं, हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। क्या बोल रहा है यहाँ पर वो व्यक्ति, धनी व्यक्ति? वो लोग भविष्यवक्ता का पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, वो लोग बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं, वो मूसा का पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, वो लोग नहीं समझेंगे। जब यहाँ से कोई मरा वाला व्यक्ति जाएगा तभी जाकर के वो लोग समझेंगे। कई बार हम और आप भी ऐसे ही करते हैं। एवरीडे मैं वचन सिखाती हूँ, प्रभु हमको जो बोलता है हम आके बता देते हैं। कितने लोग हैं जो सचमुच में उसको मानते हैं? यहाँ पर बोल रहा है कि वो लोग भविष्यवक्ता का पुस्तक है, बाइबल है, सुन रहे हैं लेकिन भी नहीं मान रहे हैं। हाँ, आज हमको और आपको जो भी यहाँ पर सीखते हैं मानने की आवश्यकता है। वे उनके, उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे ही मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। जब वो लोग बाइबल का वचन नहीं सुनते, जब यहाँ पर पास्टर महिमा रोज दिन परमेश्वर का वचन सुनाती है, नहीं मानते हैं, तो कोई मरा हुआ आकर के बोलेगा तो कहां से मानेगा और कैसे स्वर्ग जाएंगे? आज हमको और आपको परमेश्वर के प्रति सीरियस होना है, ठीक है? परमेश्वर नहीं चाहता कि हम और आप नरक में जाए। नरक हमारे लिए नहीं बनाया गया है। ये शैतान चाहता है कि परमेश्वर का सृष्टि को नरक लेकर के जाए। और कैसे रोकता है? यीशु मसीह पर विश्वास करने से। वो रोकता है उद्धार पाने से, मोक्ष पाने से। आज परमेश्वर हमारे और आपके लिए स्वर्ग बना करके रखा है। हाँ, यीशु मसीह क्यों अपने आप को बलिदान किया? ताकि हम और आप स्वर्ग को जाएं। लेकिन फिर भी कई बार हम लोग उस धनी व्यक्ति की तरह जो कि सिर्फ शारीरिक जीवन जी रहा था, कई बार हम और आप इस संसार में शारीरिक जीवन के पीछे भागते हैं, आत्मा का ध्यान ही नहीं देते हैं। और इसीलिए आज हमारे लिए यह क्वेश्चन है। आज हमको और आपको तैयार रहना, समय बहुत कम है। किसी भी दिन यीशु मसीह आ जाएगा। यदि आपका आत्मा मजबूत है, यदि आप प्रार्थना में है, वचन में, आपका लाइफ सही है, पवित्रता में है, आप प्रभु के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। लेकिन यदि आपके जीवन में पाप है मेरे प्रियो, कोई आपको लेकर के नहीं जाएगा। आप इसी पृथ्वी पे नरक के जैसा आप तड़पेंगे और कोई शांति नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु सहायता करे। जैसे यहाँ पर ये रो रहा है कि भेज मेरे भाई लोग के पास। आज उनको नहीं पता वो लोग कहाँ जाएंगे मरने के बाद। आज हम लोग खुशकिस्मत है कि आज हम लोग प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, और आज हमें विश्वास है कि हम मरेंगे तो प्रभु के साथ होंगे। लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपने जीवन को और भी सही करें,
अपने जीवन में पवित्रता को स्थान दे, प्रेम को स्थान दे, विश्वास को स्थान दे। क्योंकि कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारा जीवन वचन के अनुसार नहीं होता। हम लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन कई बार अपने जीवन का बलिदान हम लोग नहीं चढ़ाते हैं। कई बार हम लोग अपनी इच्छाओं को नहीं मानते, हम लोग वैसा ही प्रार्थना करते रहते हैं। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन वही प्रवेश करेगा जो परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलता है। आज हमको और आपको परमेश्वर पिता की इच्छा अर्थात वचन के अनुसार चलना है। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर हम लोग को विजयी जीवन जीना है, परमेश्वर के साथ चलना है। दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। ये दुख और तकलीफ थोड़े दिन का है, लेकिन हमारा जो अनंत जीवन है वो कभी खत्म नहीं होगा। आत्मा कभी मरता नहीं है। इसलिए आइए आत्मा के लिए जीना सीखे, शरीर के पीछे ही नहीं, पर आत्मा को मजबूत करे, लोगों का सेवा करे, प्रभु के कार्य में अपने आप को इन्वेस्ट करे, प्रभु के कार्य के लिए अपना धन, अपना दौलत, अपना संपत्ति और अपना जीवन प्रभु को दे। वो खुश होता है मेरे प्रियो, और वो चाहता है कि हम लोग सचमुच में मरेंगे तो लाजर के जैसा स्वर्गदूत आकर के हमारी आत्मा को, आपकी आत्मा को स्वर्ग में लेकर के जाने पाए। आइए अपने अपने लिए प्रार्थना करें, बोले प्रभु मुझको तैयार कर, प्रभु मेरे जीवन का ऐसा बना पिता कि हम भी मृत्यु में खुशी खुशी प्रभु आपके करीब जाने पाए, आपके पास जाने पाए। प्रभु जी, कई बार हमारे जीवन में शारीरिक मोह माया रहता है और हम लोग मरने से डरते हैं, लेकिन प्रभु हम जानते हैं हम यदि पवित्र जीवन जीते हैं, आपके वचन के अनुसार चलते हैं, तो धर्मी जन की मृत्यु से आप खुश होते हैं और आप उसे अपने पास लेते हैं। प्रभु इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब प्रभु जब तक हम लोग इस पृथ्वी में पाए जाते हैं, प्रभु जी हमें की सहायता कर कि हम धार्मिकता का जीवन जिए, पवित्रता का जीवन जिए। ओ प्रभु हम एक जीवन से आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रभु जिस उद्देश्य के लिए आपने मनुष्य जाति को बनाया है, ताकि हमारे जीवन से आपका नाम का गौरव हो, लोग हमारे जीवन से आपको देखे। प्रभु ऐसा काम करने में आप सहायता कीजिए। प्रभु हर वक्त प्रभु हम आपको खुश करने वाला काम करने पाए, हर वक्त प्रभु पाप के ऊपर विजय होने पाए प्रभु, और लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु हम सबके जीवन को अपने हाथ में ले, पवित्र आत्मा अपनी नई शक्ति और नई सामर्थ से भर। प्रभु जी ओ प्रभु जैसे लाजर प्रभु गरीब था लेकिन स्वर्ग में धनी बन गया प्रभु जी, और वो जो धनी व्यक्ति था वो स्वर्ग में गरीब हो गया। प्रभु जी हम चाहते हैं स्वर्ग में धनी होना। प्रभु सहायता कर प्रभु कि हम अपने जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कार्य करने पाए। पिता धन्यवाद, हम एक जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए, हम सबके जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा हम सबके साथ हो, हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे प्रभु, कि हम लोग प्रतिदिन आपके स्वरूप में बदलते जाएं। आप हमें को अपनी बुद्धि से भर प्रभु, अपने ज्ञान और समझ से भर प्रभु, ताकि हम लोग संसार की तरह नहीं प्रभु, लेकिन आपके वचन के अनुसार चलने पाए। हम एक को नया कर प्रभु, प्रतिदिन हम लोग आपके करीब आने पाए, आप पर और भी विश्वास करने पाए, आपको और भी प्रेम करने पाए। प्रभु ओ इसके लिए आप हमारी सहायता कर। धन्यवाद पवित्र आत्मा, एक जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को मांगते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।